मुजफ्फरपुर में एक आर्मी जवान ने पत्नी और अपने 2 महीने बेटे को जिंदा जलाकर हत्या कर दी। आरोपी जवान हिमांशु राजस्थान के जोधपुर में तैनात है। मंगलवार को छुट्टी पर घर आया था। पत्नी के रहते हुए वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। बुधवार को आर्मी जवान अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुला लिया। पत्नी इसका विरोध कर रही थी। इससे गुस्साए हिमांशु ने बुधवार की रात पत्नी और 2 महीने के बेटे को जिंदा जला दिया। फिर 8 वर्षीय बेटी भागे भागे मामा के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। पत्नी के मायके वाले ससुराल पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मां बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। हिमांशु और सोनल प्रिया की शादी 2013 में हुई थी। जब शादी हुई तब हिमांशु बेरोजगार था। शादी के बाद उसकी सेना में नौकरी लगी। वह राजस्थान के जोधपुर में कार्यरत है। कल ही छुट्टी पर आया था। भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि नौकरी लगने के बाद हिमांशु दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगा। वह अक्सर सोनल के साथ मारपीट भी करता था। इधर 2 साल से उसका एक बैंक में कार्यरत शिवानी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की जिले के देवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। नगर थाना क्षेत्र के सूतापट्टी स्थित एक बैंक में कार्यरत है। वह उससे शादी करना चाहता है। इसका विरोध बहन करती थी। कई बार पिता भी इसकी शिकायत लड़के के पिता से किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घटना के समय वह लड़की भी घर में मौजूद थी। कैसे क्या घटना घटी भैया? 10 साल पहले हमारी बहन का नाम था सोनल प्रिया, उनका शादी हुआ। उस समय यह लड़का बेरोजगार था, तो हम और हमारे पिताजी आर्थिक रूप से उसको मदद किए। 10,000, 20,000, 50,000 जब भी नौकरी में जाता था तो मदद किए, तब उसको नौकरी लगा हमारे बहन के शादी के 2 साल के बाद। और हम लोग अपना इज्जत बढ़ाने के लिए उन लोगों को मदद किए। और उसका क्या हुआ नतीजा कि वो हम लोग पे जब नौकरी हो गया तो बोल रहा था कि 10 लाख रुपया हमको हमारा ये दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, दहेज दीजिए। और दहेज नहीं देने पर बार बार हर महीना में जब आता था वो, तब हमारे बहन के साथ मारपीट करता था। और मारपीट करने के बाद उसका सिंदूर कभी धो देता था, उसका चूड़ी फोड़ देता था। हम लोग को बार बार जानकारी मिलता था, हम लोग नहीं जा पाते थे उसके पास। हम लोग भी जाते थे तो बहन बोलती थी इज्जत को बचाना है, इसलिए हाँ, वो भी स्टेप नहीं ले पाती थी। उसका एक प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो सूतापट्टी स्टेट बैंक में काम करती है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में, शिवानी कुमारी, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको एक शादी करने के बाद फिर उसके साथ अंगुली में 2-2 अंगूठी भी पहनाया और उसके साथ शादी करने के लिए बार बार इसको मारपीट करता था। और डाइवोर्स पेपर भी इसका बनाया गया। यहाँ तक कि इसका चरित्र इतना ही गिरा हुआ है कि इसके पिताजी विपिन मिश्रा, वो भी किसी अवैध औरत के साथ इनका चारित्रिक प्रमाण अच्छा नहीं था, इसलिए इनकी पत्नी इनके ऊपर केस करके आप न्यायालय से पता कर सकते हैं, और कोर्ट से आधा पेंशन का बंटवारा करा चुकी है। यानी इनका मतलब पारिवारिक संस्कार ही गिरा हुआ है। इनके पिताजी के साथ भी यही हुआ और यही मेरे बहन के साथ गलत किया है। कितने बजे रात की घटना है? ये 12 बजे रात की घटना है। आप लोग पहुंचे तो क्या देखे? हम लोग पहुंचे तो हम देखें कि घर में हमारी बहन करा रही थी। और हमारा जो भगीना था 2 महीना का, जो माँ को बच्चा माँ से लिपटी हुई थी और माँ दूध पिला रही थी अपने बच्चा को। और उसी संदर्भ में घर में बंद करके एक अज्ञात कोई लड़की थी, जो इसका मुंह बंधा हुआ था, हम नहीं देख पाए थे। और एक हिमांशु कुमार था और एक हिमांशु कुमार की माता थी। इसने घर में जबरदस्ती धकेल करके आग लगाया। जब हम लोग गए तो छटपटा रही थी, तो इस सबको देखते हुए देखे कि गेट से सब भाग रहा था। और भाग रहा था तब हम ले गए तो इन लोगों के घर से कोई आदमी अस्पताल में गया भी नहीं। हम लोग यहाँ से प्रशांत में ले गए, वहाँ एडमिट नहीं हुआ तो फिर SKMCH आए और SKMCH में इलाज हुआ। और लगभग 2-3 घंटा 4 घंटा इलाज होने के बाद इसके घर से कोई सदस्य नहीं आया। इसके घर में 2 प्रशांत कुमार और हेमंत कुमार 2 आदमी उसमें मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन वो लोग भी नहीं आया। इलाज के दौरान किसी की मौत भी हुई? हाँ, इलाज के दौरान हमारी बहन सोनल प्रिया की मौत हुई है। और हमारा 2 महीने का जो भगीना था अच्युतम, उसका भी मौत हो गया है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इस चारों
अभियुक्तों का जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराए और हमारे सभी परिवार के सभी सदस्यों को ये अपना हिमांशु कुमार और हिमांशु कुमार के पिता जो पुलिस में है विपिन मिश्रा, ये कहते हैं कि हम आपके सभी परिवार के सदस्यों को जान से मार देंगे, हत्या करवा देंगे, इतना हमारे पास पैसा है कि हम सबका हत्या करवा देंगे। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम प्रकाश पुंज हुआ। हम यही प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को मतलब सुरक्षा प्रदान करे और सब लोगों को जो अभियुक्त है चारों, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे और आजीवन कारावास करे। अच्छा, सूचना मिल रही थी, यानी उसको जला कर मार दिया है। कौन? वहाँ एक लड़की थी, अब उसको हम नहीं पहचाने, लेकिन हम अपने दामाद को तो पहचाने, हिमांशु कुमार को, उसकी माँ को पहचाने। कैसे मालूम चला आपको? हम वहाँ थे, हल्ला हुआ, तो हम बाहर निकले तो गेट खुली हुई थी, देखे थे ये लोग भाग, यानी तिल्ली मार करके भाग रहा है। उससे पहले क्या पेट्रोल छीटा कि क्या किया, तो वही लोग सब। आप पहुंचे तो क्या देखे जो यानी धड़क रहा है, तो हम भागे, बगल में हमारे बेटा का रहता है, वहाँ गए डेरा पर, तो वहाँ से फिर हम लोग फिर आए वापस इलाज के लिए घूमे हैं, आए यहाँ हॉस्पिटल में। कब शादी किए थे अपनी बेटी की? 10 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? अम्मा के। हाँ? अम्मा कौन जिला पड़ा? जिला मुजफ्फरपुर है, कटरा ब्लॉक में हथौड़ी थाना है। कितने बाल बच्चे थे? एक बच्चा था जो साथे जल गया, एक बच्ची थी, वो भी हल्का फुल्का झुलसी हुई है। यही है। क्या लगता है कारण? कुछ कारण एक लड़की से, वो लड़का प्रेम प्रसंग में पूर्व से था, एक बार नहीं कई बार, कई रोज का ही घटना था। उसके पिताजी को कई बार फोन किए, लेकिन उस पर रिस्पांस वो नहीं लिए और ये घटना घटी। क्या करते थे दामाद आपके? मिलिट्री में थे। कहाँ पोस्टिंग में? जोधपुर। अभी ड्यूटी में है? हाँ, अभी ड्यूटी में है। किन पर आरोप है? किन पर आपको? हिमांशु कुमार, शिवानी कुमारी और कुछ नाम है रामा देवी और विपिन मिश्रा। क्या है मामला? अहियापुर में एक घटना घटी है। ग्राम प्रगति नगर, बड़ा जगन्नाथ, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर में सोनम प्रिया की पति के नाम है हिमांशु कुमार। सोनम प्रिया को आग से जला करके बताया जा रहा है कि आग से जला करके, किरासन तेल या पेट्रोल से जला करके सोनम प्रिया और उसके बच्चे को, उसके पति और सास और एक लड़की है जो नाम है उसका शिवानी कुमारी, जिससे 10 साल पहले इसका शादी का हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से, लगभग साल 1.5 साल 2 साल से इस लड़की से प्रेम प्रसंग के लेकर के बता रहे हैं लोग, उनके लड़की के पिताजी। अनबन होता था जी, अनबन होता था। हाँ, वो जो शिवानी कुमारी है के वजह से ही, जो देवरिया के रहने वाली है और कहीं स्टेट बैंक में काम वाम करती है, तो उसी के लेकर के घर में विवाद ज़्यादा हुआ और इसकी शिकायत लड़की के पिताजी औध किशोर ओझा, जो ग्राम अम्मा, थाना हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बार बार शिकायत उनके अपने बेटी के ससुर से किया, लेकिन वो लोग सुने नहीं। इन लोगों का कहना है कि डाइवोर्स के लिए भी पहले से प्रयास किया गया था, लेकिन ये लोग, इनका बेटी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका 2 बच्चे हैं। एक 8 साल का है, एक 2 माह का था, जो 2 माह वाला भी डेथ कर गया है। दोनों को जला के जिंदा जलाया गया। तो बताया जा रहा है कि जिंदा ही जलाया गया। विशेष बात अनुसंधान के क्रम में ही पता चलेगा। अवैध संबंध था। हाँ, अवैध संबंध बता रहे हैं लोग। लड़की के पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि शिवानी कुमारी है, जो देवरिया के रहने वाली है, जो स्टेट बैंक में कहीं काम करता है, उसी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों से, जिसकी वजह से यह घटना को अंजाम दिया गया। आगे सर इसमें आगे अब तो आज पोस्टमार्टम हो गया, अब अनुसंधान के FIR भी आज हो जाएगा, उसका पकड़ ढकड़ शुरू होगा, और बाकी अनुसंधान के बाद न पता चलेगा कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। ठीक है, थैंक यू।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।